अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं और आज सेट्स का तीसरा लेक्चर होगा, तीसरा क्लास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स को सीखते हैं कि क्या है। ठीक है, लिखिए पीएमसी लॉ ऑफ algebra of sets. Idempotent law. Let A is any set, then फर्स्ट में A यूनियन A बराबर A, सेकेंड में A इंटरसेक्शन A इज A। आइडेम्पोटेंट लॉ में अगर A कोई सेट है तो A का यूनियन A के साथ A ही होगा, A इंटरसेक्शन A बराबर A ही होगा। जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन, लेट A बराबर 1 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए A यूनियन A 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4, तो इसका यूनियन क्या होगा? दो बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ही हुआ और ये किसके बराबर है? A के बराबर। तो आपका फर्स्ट वेरीफाई हो गया ना। दूसरा A इंटरसेक्शन A 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2 3 4, तो कॉमन, तो इतना कॉमन है, दोनों तो सेम ही चीज है। तो आपका 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू A। सेकेंड में आइडेंटिटी लॉ, इसमें आइडेंटिटी कहने का मतलब अगर कोई ए सेट लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक तरह से अंडरस्टूड है, लेट ए बी द एनी सेट यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड फाई इज द नल सेट। ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, बिकॉज अंडरस्टूड है कि ये सब कौन सा सेट का सिंबल है ना। तो इसमें ये बन जाएगा। दूसरा A यूनियन फाई, तो क्या हो जाएगा? A। तो आइडेंटिटी लॉ याद रखने के लिए एक तरीका, मतलब टैक्टिक्स, कि देखिए क्या ऐसा A के साथ लेंगे कि जिससे A ही रहे। तो एक बार इंटरसेक्शन एक बार यूनियन का चलेगा। तो इंटरसेक्शन में अगर हम सोचते हैं तो यूनिवर्सल सेट लोगे और उसका इंटरसेक्शन A के साथ, तब A बनेगा। और A का यूनियन किसके साथ? नल सेट के साथ, तब आपका A का A ही रह जाएगा। तो आइडेंटिटी A का A ही रह गया। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन देखिए। लेट यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, रहने दो इतना। ठीक है, और A मान लेते हैं 2 4 6 सपोज। तो फर्स्ट में A इंटरसेक्शन U, A इंटरसेक्शन U, तो A 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 4 6 है, 2 4 6 है ना, इसमें कॉमन ही लेते हैं ना इंटरसेक्शन में। तो विच इज इक्वल टू, और A इंटरसेक्शन U और A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? A आ गया ना।
दूसरा जो है ए मान लिए है 5, तो ए क्या है, ए यूनियन 5, ठीक है। तो ए यूनियन 5, ए क्या है, 2 4 6 यूनियन के, तो ऐसे, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो इसका यूनियन मतलब इसका भी तो इसमें तो कुछ एलिमेंट्स नहीं है, तो टोटल 2 4 6 ही बचा, विच इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया, ठीक है। अब तीसरा में कॉम्यूटेटिव लॉ, let A and B are two sets, then फर्स्ट में A यूनियन B बराबर B यूनियन A लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। दूसरा है A इंटरसेक्शन B इज, पहले B लिखो और बाद में A, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मतलब दो सेट्स का कम्यूटेटिव लॉ जो नंबर्स का होता है वही इसमें भी काम करेगा। तो यूनियन का एक बार इंटरसेक्शन का, तो ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो इस तरह से ये फर्स्ट और सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ में आप इधर से उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको वेरीफाई करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इतना कॉपी कीजिए। अब इसको ये जो आया ये और ये, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आ रहा है ना। तो एक्सप्लेनेशन, A and B are two sets, मान लो कोई सेट्स है, ठीक है। लेट A 1 2 3 4, B को 2 4 6 8 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मानिए दो सेट्स को। तो फर्स्ट में A यूनियन B निकालना है, तो A यूनियन B निकालिए। तो 1 2 3 4 यूनियन B 2 4 6 8, तो ये क्या बनेगा, यूनियन में क्या है, सब जितना भी है सबको लिखा जाता है। तो 1 2 3 4, जो लिखा गया उसको कितने लिखना है, 6 और 8 आ जाएगा। ये A यूनियन B, ठीक है। ये अब एंड ये निकालिए, B यूनियन A, तो B क्या है, 2 4 6 8 यूनियन A 1 2 3 4, तो जो है सब लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 6 8 विच इज इक्वल टू A यूनियन में, A यूनियन B का भी यही आया रिजल्ट। आप 2 4 6 ये ऑर्डर में कोई जरूरत नहीं है लिखना, आप जैसे भी लिख सकते हो, सेम सेट ही कहलाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, B यूनियन A और B यूनियन A बराबर A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B आया था, ठीक है। सेकेंड A इंटरसेक्शन B निकालिए। तो A इंटरसेक्शन B, तो A क्या है, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन B 2 4 6 8। तो इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 और 4, A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A, 2 4 6 8 इंटरसेक्शन A 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन, चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन तो 2 और 4 ही है, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन A, ये A बराबर हो गया दोनों।
दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना, ए बी इंटरसेक्शन ए बराबर इतना, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हो गया ये दोनों। तो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। यहां पे क्या है, यूनियन और ये इंटरसेक्शन, ठीक है। इस तरह से अब दूसरा तीसरा फोर्थ में आइए, लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ है ना, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को लिखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 वो लेना पड़ेगा सेट्स। तो लेट ए बी एंड सी आर 3 sets, then the following associative law holds। क्या होगा, इसमें 2 होगा तो 3 वो लेना है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो ए यूनियन बी और यूनियन सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट चेंज होता है, ए यूनियन बी के साथ है ब्रैकेट, अब आप बी यूनियन सी के साथ रख दीजिए, ठीक है। इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे क्या है, पहले लिख लेते हैं। देखो यहां पे ये जो दोनों होना चाहिए, क्या एसोसिएटिव लॉ के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, याद रखने के लिए सेम, ठीक है। तो आप ब्रैकेट पहले क्या है, ए और बी में था, अब बी और सी में ले लेंगे, एसोसिएटिव लॉ यही है ना, ठीक है। दूसरा इसमें ये भी बन सकता है, अब यूनियन था, अब इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखना है एसोसिएटिव लॉ में ये यूनियन रहेगा तो यहां भी यूनियन ही होगा, ये नहीं कि अपोजिट वाला नहीं, यूनियन है इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन यूनियन नहीं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसलिए ट्रिक भी बता दिए है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, अब बी और सी के साथ आप ब्रैकेट ले सकते हैं ये। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम, इंटरसेक्शन। तो ये ही एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ का अब देखो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, बनाते हैं कि कैसे आ रहा है ना। प्रॉब्लम में भी एक तरह से इस तरह से एग्जांपल से के द्वारा बनते जाएगा। तो लेट 3 वो सेट्स मान लीजिए, कुछ भी ए 1 2 3 4 5, बी 4 5 7, ठीक है। और सी में मान लीजिए 3 5 7 9, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट में निकालते हैं, फर्स्ट सोल्व करते हैं। तो पहले ए यूनियन बी निकालना होगा, जो ब्रैकेट है वो, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए। तो ए यूनियन बी तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ए यूनियन बी इसमें और इसमें। तो 1 2 3 सब लिखा जाता है, 4 5 लिखा गया, 7 खाली रह गया, तो ये लिख दीजिए ए यूनियन बी, ठीक है। अब एलएचएस क्या है इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी ये आया 1 2 3 4 5 7, ये यूनियन सी 3 5 7 9, ये। तो ये क्या रिजल्ट आया, यूनियन है तो सब लिख डालिए, 1 2 3 4 5 7, और कुछ लिखाएगा 5 7 9 एक आ जाएगा, ये, ठीक है। आरएचएस लेके चलिए, अब आरएचएस। तो आरएचएस के लिए बी यूनियन सी निकालना होगा, ठीक है। नाउ
बी यूनियन सी, जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन, ठीक है। तो 4 3 4 5 7 9, यही ना होगा, 3 4 5 7 5 7 9, बी यूनियन सी। अब क्या निकालना, ए यूनियन, तो इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन, ए कितना है, 1 2 3 4 5, यूनियन बी यूनियन सी, ये बी यूनियन सी है, 3 4 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या बना, यूनियन है बाबू, तो सब लिख डालो, 1 2 3 4 5, 3 4 5 लिखा गया, 7 9, ठीक है। तो यही आया था, विच इज इक्वल टू LHS, है ना, RHS लेके चले तो LHS आ गया ना, दिस इज RHS, ये विच इज इक्वल टू LHS। तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ना कॉपी कर लीजिए। अब इसका दूसरा वाला पार्ट्स को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में पहले उसको निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी सी ये दोनों के लिए, इसके लिए माना हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ए बी सी आप कोई भी सेट्स मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो भी आप अंक, एलिमेंट्स का नंबर वैल्यू अलग दे सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है बाबू, 4 5 7, 4 5 7 नहीं है, 4 5 है, दोनों में कॉमन, ठीक है। तो 4 5, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब LHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी, विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी में 4 5 है और इंटरसेक्शन सी में क्या दिए हुए, 3 5 7 9। तो क्या बन गया, 4 5 है, खाली 5 कॉमन है, तो ये 5 हो गया LHS में। अब RHS के लिए, नाउ RHS के लिए क्या निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। नाउ B इंटरसेक्शन C, तो B क्या दिए हुए है आपका, B इंटरसेक्शन C डायरेक्ट निकाल लो। B और C में कौन सा कॉमन है, 4 5, 4 नहीं 5 7, 5 7 कॉमन है, 5 7 कॉमन है B और C में, तो 5 और 7, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन C, तो RHS क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A का है क्या है, ये 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 5 7 इज इक्वल टू 5 के कॉमन में है, बराबर LHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसको लिख लेते हैं। ये रहने देते हैं, आपको कंपेयर करके दिखाएंगे कि दोनों में क्या बेसिक अंतर आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेट A, B and C are 3 sets, then the following distributive law holds, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते थे कि ये और ये दोनों को सेम रखते थे, ठीक है। ये और ये दोनों को सेम रखते थे, अभी अपोजिट रखो, तो ए ई और बी, अब सी के साथ इंटरसेक्शन रखना होगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, इसको इससे गुना, इस तरह से जो लोग एक आइडिया, ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो
यूनियन वाला बी के साथ, यूनियन वाला सी के साथ है, इंटरसेक्शन बीच में। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन बीच में ये है। मतलब इतना पार्ट्स को ठीक है आप पहले लिख लीजिए। और ये देखो ध्यान रखना है, ये और ये अपोजिट है, इसमें अपोजिट रहता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये लॉ है। फिर दूसरा जो है इसका अपोजिट तो भी हो सकता है ना, अब ऐसे भी तो हो सकता है, पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन, ऐसे। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन इतना को एक इससे गुना करो, माने ऐसे रखो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन साथ में जाएगा, ए इंटरसेक्शन साथ में जाएगा तो बी के साथ गया, ए इंटरसेक्शन साथ में जाएगा तो सी के साथ। ये यहां भी देखिए आपका अपोजिट है कि नहीं है, ये और ये अपोजिट है। तो बेसिक आपका डिफरेंसेस क्या है एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ में ई और ई दोनों सेम लेना है तो ऐसा बनेगा, ये और ये दोनों सेम है, इंटरसेक्शन तो ऐसा बनेगा। जहां आप अपोजिट लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसमें ही नहीं कि इसमें ऐसे ब्रैकेट कर दिए, जो है सो आपके सामने है, आपको टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे, हाउ टू रिमेम्बर दिस थ्योरी, दिस लॉ, ठीक है। तो यूनियन इंटरसेक्शन अपोजिट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, डी स्टैंड फॉर डिफरेंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी स्टैंड फॉर डिफरेंट, तो आपको डिफरेंट लेना है, इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है। ये लॉ जो है वो हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो तो होगा ही ना, इसमें हम थोड़े ना चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो बच्चों को आखिर याद रहे कैसे कैसे, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ई भी 3 ही सेट्स का बना हुआ इतना आ रहा है, ई भी 3 ही सेट एबीसी का बना हुआ इतना आ रहा है, तो दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो आपको ये है एसोसिएटिव लॉ में सेम रखना है, यूनियन इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिफरेंट रखना है, डिफरेंट, है ना, इस तरह से। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल लेके इसको सोल्व करते हैं कि इतना बराबर इतना आ रहा है, कोई एक तरह से आपका प्रॉब्लम ही हो जाएगा। LHS बराबर RHS जो हम लोग अभी ये सब बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लो, इसको मिटाएंगे। अब आइए इसको प्रूव करते हैं फर्स्ट को। तो पहले लेट दोनों के लिए, इन दोनों के लिए ABC सेट ले लेते हैं। A 1 2 3 4, B ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना होगा इसका, तो इसी तरह से मान करके ऑप्शन देख के हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 B मान लीजिए, 3 4 6 7 C मानिए, ठीक है। 1 3 7 9 10 इस तरह से, ठीक है। ये तो अब जो निकालना है इसमें B इंटरसेक्शन C निकालते हैं, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखो कौन कौन सा है, 3, और कोई कॉमन है 6 7 नहीं है, 7 है सिर्फ, है ना। 3 और 7 ही कॉमन है B और C में। जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले इवैल्यूएट करेंगे, फिर अब ये लिखिए A, तो LHS इज इक्वल टू क्या होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो LHS A यूनियन, इधर से शायद अच्छा से आपको दिखेगा, A कितना है 1 2 3 4, यूनियन B इंटरसेक्शन C 3 7, ठीक है। तो ये LHS क्या बन गया, यूनियन। तो सबको लिख डालिए, 1 2 3 4 7, 3 ऑलरेडी लिखा गया है, तो 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, सेम ही सेट कराएगा। LHS ये आ गया आपका, ठीक है। नाउ अब RHS के लिए E और E चाहिए पहले, तो A यूनियन B निकाल लीजिए। नाउ A यूनियन B,
तो ए यूनियन बी डायरेक्ट लिख दो, ए और बी सब लिख दो, 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी लिखा गया, 6 7 लिखिए, ठीक है। एंड ए यूनियन सी निकालिए, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी लिख डालिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कौन कौन सा छूट गया है, 3 1 लिखा गया, 7 9 7 9 10, ये ठीक है। तो नाउ की जगह आरएचएस लिखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी क्या है, अच्छा अब कॉमन कर लेते हैं, नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगा दूसरा के लिए, इतना डायरेक्ट लिख लीजिए। ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इंटरसेक्शन है ना, इतना का इंटरसेक्शन। तो या कॉमन कौन सा है बाबू, 1 2 3 4 तो कॉमन है, तो लिखिए 1 2 3 4। और भी कोई कॉमन है, 7 9 10, 7 भी है कॉमन, ठीक है 7। तो ये आपको एलएचएस में कितना आया था, 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 है ना। तो ये आपको विच इज इक्वल टू एलएचएस आ गया। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड के लिए बी एलएचएस में पहले बी यूनियन सी, ब्रैकेट वाला निकालिए, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी में सबको लिख डालिए। तो 1 3 4, 1 3 4 6, इसको जरूरी नहीं कि ऑर्डर में लिखना है, 3 के बाद 4 लिखना है, अगर है तो कोई जरूरी नहीं, जैसे मत तैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक सिलसिलेवार ढंग से लिखा हुआ रहेगा तो आपको मैच करने में सहूलियत होगी। 1 3 4 6 7 8 नहीं है, 9 और 10 है, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बी यूनियन सी, 3 4 6 7, 3 4 6 7 हो गया, 1 3 7, ठीक है। इस तरह से 9 10। अब ये बी यूनियन सी निकल गया, तो एलएचएस में क्या है, एलएचएस में ए इंटरसेक्शन। तो ए क्या है बाबू, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन, ए कितना है 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 1 3 4 6 7 9 10, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कॉमन कौन कौन सा है, 1 2 है, 1 है कॉमन, 1 2 नहीं है, 3 है, 4 है, बस यही है कॉमन, ठीक है। तो एलएचएस ये आया आपका आरएचएस निकालने के लिए, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेपरेट निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद दोनों का यूनियन ले लेंगे। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होगा बच्चा लोग, ए इंटरसेक्शन बी इन ए और बी में, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 3 और 4 कॉमन है, ठीक है। और फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, 1 है और 3 है, और कुछ तो कॉमन है नहीं, ठीक है। ये तो आरएचएस क्या बोलता है कि इन्हीं दोनों का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 4, ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी 1 3। तो इन दोनों का यूनियन तो क्या होगा 1 3 4, विच इज इक्वल टू एलएचएस। तो ये हो गया प्रूफ। क्लियर। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है और याद रखना है ऐसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये दोनों अपोजिट लेना है, और इतना जो है ये यूनियन साथ चलेगा, ए यूनियन साथ चलेगा, तो ए यूनियन बी बनेगा, फिर ए यूनियन सी बनेगा, ए यूनियन बी बना, ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन ऐसे ए इंटरसेक्शन साथ में चलेगा इसमें। तो
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। तो ये आपका क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इतना कॉपी कीजिए। नेक्स्ट थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। लिखिए लेट ए बी सेट, यू बी द यूनिवर्सल सेट, phi be the null set, then first में A intersection A dash is phi, सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। A इंटरसेक्शन A डैश इज phi, A यूनियन A डैश, A डैश क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, और यहां लिख दो एंड A डैश बी द कंप्लीमेंट ऑफ सेट A। तो A यूनियन A डैश इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। थर्ड में फाई डैश बराबर यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का अगर हम डैश करें तो फाई आएगा। ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स में के अंतर्गत ये पहला है थ्योरी, और भी है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि कैसे आ रहा है। लेट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, A 2 4 5, ठीक है। ये तो अब फर्स्ट में देखिए A डैश कैसे निकाला जाता है, याद है, A डैश या A बार। तो इसमें से इसको घटा दीजिए। A डैश को हम लोग U माइनस A भी लिख सकते हैं, U माइनस A भी लिखा जाता है। तो U में से इसको घटा दीजिए, मतलब इसमें से ये वाला एलिमेंट निकाल दीजिए। तो 2 4 5 निकाल दो, 2 4 5 निकाल दो, तो 1 3 2 4 5 2 4 5 निकाल दीजिए, तो 1 3 6 7 और 8 बच गया। नाउ A इंटरसेक्शन A डैश, A 2 4 5 इंटरसेक्शन A डैश 1 3 6 7 8। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये 5 प्रूव हो गया। सेकेंड वाला देखो, A यूनियन A डैश, ठीक है। तो A यूनियन A डैश, तो ये क्या है, 2 4 5 यूनियन A डैश 1 3 6 7 8। तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन, मतलब सब लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुछ और नहीं, क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया, ठीक है। ये थर्ड में, फाई डैश, ठीक है। तो फाई डैश क्या बनेगा बाबू, फाई डैश। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब ये यूनिवर्सल सेट में से हटाना है कुछ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से फाई को हटा दीजिए, कोई एलिमेंट्स हटेगा ही नहीं, तो यूनिवर्सल ना रह जाएगा। तो ये हो गया। फिर फोर्थ में यू डैश, तो यू डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यू डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट से ही घटाया जाता है, तो यू में से यू को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5।
जीरो मत लिख देना, 5 सेट्स ना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका ये। नेक्स्ट में सेकंड में इफ ए बी और सेट देन ए डैश का डैश बराबर ए। एक्सप्लेनेशन में देखिए, लेट u इज 1 2 3 4 5 a, इसमें 2 4 5 मान लेते हैं। ये जो बनाएंगे ए लेंगे, इसमें तो रहना ही रहना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में सब रहेगा, जो भी जितना भी सेट लीजिएगा वो सब इसमें होना ही चाहिए। तो 2 4 5 होना चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें लोगे इसमें रहना चाहिए। तो ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब u माइनस ए, तो u में से 2 4 5 हटा लीजिए, 2 4 5 हटा लीजिए तो 1 3 बचेगा, ठीक है। अब नाउ ए डैश का डैश, ठीक है, ये निकालना है। तो ए डैश का डैश मतलब u माइनस ए डैश, इसका मतलब तो u में से, इसमें से 1 2 3 4 5 में से 1 3 हटा लेना है, 1 3 हटाना है। तो 1 3 हटाएंगे तो 2 4 5 बचेगा, 2 4 5 विच इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। तो अगर कोई सेट है और उसका कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट लेंगे तो जो सेट ले रहे हैं ए, उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इधर लिख देते हैं, थर्ड इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, let A and B are two sets, then तो क्या होता है इसमें, A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज कंप्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। ये देखो, ये याद रखना है, A यूनियन B का कंप्लीमेंट क्या होगा, A डैश इंटरसेक्शन, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट अगर लेंगे तो A डैश, इसमें भी डैश, और E इंटरसेक्शन का यूनियन और B डैश, ये आएगा। डी मॉर्गन लॉ ये इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में यूज आएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो A यूनियन B डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को निकालना होगा सारा चीज, ठीक है। तो लेट U बी द यूनिवर्सल सेट, U बराबर मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से A इज 1 3 5, B इज 2 4 6, ये इस तरह से हम लोग लिए हैं। तो अब A यूनियन B निकालिए फर्स्ट के लिए A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब A और B दोनों कंबाइन कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा, ठीक है। A यूनियन B, A और B, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके A यूनियन B, इसका डैश। तो इसलिए LHS में क्या है, A यूनियन B का डैश। तो डैश का मतलब है U माइनस A यूनियन B। तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाला यूनियन वाला हटा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हट जाएगा, तो 7 और 8 बचेगा, तो 7 और 8 बचेगा LHS में। अब RHS क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, वो निकालते हैं, ठीक है। तो इधर कॉपी कीजिए, उधर बनाएंगे। फर्स्ट का LHS ये आया 7,8, ठीक है। अब RHS देखिए, इसको और इसको प्रूव कर रहा है, तो A डैश निकालिए।
तो पहले ए डैश निकाल लीजिए। नाउ ए डैश क्या होगा बाबू? 1, इसमें से इसको घटा लीजिए, है ना, मतलब u माइनस ए, तो u में से 135 हटा दीजिए, तो 135 हटाएंगे, 135 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 4 2 4 6 7 8 बचेगा, है ना। 135 हटा दिए तो 2 4 6 7 8। क्लियर? ये डैश हो गया। अब बी डैश निकालिए, बी डैश एंड बी डैश, तो u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से b हटाइए, तो यूनिवर्सल सेट में से b हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से b 2 4 6 हटा दीजिए, 2 4 6, तो क्या बचेगा? 1 3 2 4 6 हटा दिए तो 1 3 2 4 6 हटा दिए तो 1 3 5 1 3 5, ठीक है, और 7 8। अब आरएचएस क्या बोलता है कि आरएचएस होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश 2 4 6 7 8 इंटरसेक्शन बी डैश 1 3 5 7 8। ठीक है, तो ये कॉमन कौन सा है बाबू? 2 4 नहीं है, 2 4 6 नहीं है, 7 है, 8 है, विच इज इक्वल टू एलएचएस। 7 8 आया था एलएचएस में। अब दूसरा के लिए ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन सा कॉमन है? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में, ठीक है, तो ये 5 हो गया। क्लियर? तो आपका एलएचएस बराबर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का 5, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो 5 का ये करते हैं, ठीक है, 5 का मतलब यू में से 5, ठीक है, तो यू में से 5 हटेगा तो क्या बनेगा? यू का यू ना रह जाएगा, कुछ नहीं हटेगा, तो यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रह गया, है ना। अभी हम लोग पढ़े कि 5 डैश का मतलब क्या होता है, वो दैट इज इक्विवेलेंट टू यू, यूनिवर्सल सेट। आरएचएस में देखिए, आरएचएस क्या बोलता है? ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश क्या है आपका? ए डैश ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में निकाला हुआ है, 2 4 6 7 8 यूनियन बी डैश 1 3 5 7 8, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबको लिख डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज इक्विवेलेंट टू एलएचएस। तो ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। नेक्स्ट में जो है फोर्थ में, इफ ए एंड बी आर two sets, then a minus b is equal to a intersection b dash, ये है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग जाएंगे, अगर तो डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट लेके चलना होगा। लेट u बराबर, एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए, ए 2 4 6 8 ले लिए, बी 1 3 4 और 7 8 ये ले लिए, ठीक है। इस तरह से मान लिए। देखो, इन दोनों का जो भी होगा इसमें होना चाहिए, वैसा ही आपको मानना होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो भी सेट है, जितना भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा, तो उस तरह से ही करना होगा। तो आप आइए, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, ए माइनस बी,
ठीक है, ए माइनस बी, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस, LHS। तो ए माइनस बी, ए में से बी को हटा दो तो 2 नहीं है तो नहीं हटेगा, ये 4 है हट जाएगा, 6 है नहीं है तो 6 लिखाएगा, 8 है 8 हट जाएगा, तो 2 रहेगा, 4 हट जाएगा, 6 रहेगा क्योंकि नहीं है, 8 है तो हट जाएगा, तो ए माइनस बी ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश निकालिए पहले। तो बी डैश निकालने के लिए क्या होगा, बी माने यू माइनस बी, तो यूनिवर्सल में से ई हटा दीजिए, यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल में से 1 3 हट गया तो 2 बचा, 2 4 हट जाएगा, 5 रहेगा, 6 नहीं है तो रहेगा, 7 8 हट जाएगा, तो ये इस तरह से 2 5 6 हो गया। RHS इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन ए क्या है 2 4 6 8 इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश क्या है 2 5 6, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या है, कौन कौन सा कॉमन है, 2 और 6 ही कॉमन है ना, 2 और 6 कॉमन है, विच इज इक्वल टू LHS। तो ये भी प्रूव हो गया, क्लियर। तो ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो भी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं उसको याद करना पड़ेगा, लिखिए न छापिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट थ्योरी, सम important results of number of elements of let A, B and C are any 3 finite sets, U be the infinite universal set, then first A union B, number of A union B NA plus NB minus N A intersection B, ठीक है। तो यहां देखिए, समझ लीजिए कैसे इसको सोचेंगे। 2 सेट्स लिए इस तरह से, A है B है, ठीक है। तो देखो A यूनियन B मतलब ये पूरा, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा प्रिंट होगा, ठीक है। ये भी क्लियर, मतलब जितना एलिमेंट्स है इसमें भी सब में, ठीक है। तो एन ए ये पूरा ले लिए, फिर एन बी पूरा ले लिए, तो ये जब पूरा ले रहे हैं तो इस बार में ए कॉमन जो है एक बार ले लिए, फिर इसमें भी लिए तो फिर कॉमन ले लिए, बी में भी ले लिए ये कॉमन, तो आपको एक के वो कॉमन चाहिए ना, तो एक कॉमन हटाना पड़ेगा दोनों में से। अगर मान लो ऐसे लेके चलते हैं, x1 इसको x2 और इसको x3, ये बीच में जो है x2 कॉमन वाला जो है पार्ट, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी बराबर मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। एन ए मतलब x1 प्लस x2, एन बी x2 प्लस x3 होगा ना, और एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला x2 है, ये x2, ठीक है। तो RHS में एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए x1 प्लस x2, एन बी x2 प्लस x3 माइनस x2, ठीक है। एक कट गया तो बचा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 विच इज LHS,
ये देखिए x1 है, ये इंटरसेक्शन वाला है, x2 है, x3 ऐसे मान के तो आपको LHS बराबर RHS ये समझ में आ गया। ऐसे ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेट में, ठीक है। तो पहला फर्स्ट ये हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला है इसी को इधर से उधर लिखा जा सकता है, A यूनियन B को ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा पैटर्न में A यूनियन B को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A माइनस B प्लस N B माइनस A माइनस N A इंटरसेक्शन B। ये कैसे हुआ तो ये देख लो। A हो गया, B हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये अब ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है A इंटरसेक्शन B है। ये वाला पार्ट क्या होगा, ये जो पार्ट्स होंगे ये A माइनस B, A में से B को हटा लिया गया है, B वाला पार्ट को हटा लिया, ये क्या होगा B माइनस A, ठीक है। तो इसलिए टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ A यूनियन B, ये टोटल तो क्या होगा नंबर ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ B माइनस A माइनस A इंटरसेक्शन B। पूरा में दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस हो जाएगा, प्लस A इंटरसेक्शन दिस, ठीक है। दिस प्लस दिस, तो आप ऐसे भी ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तीसरा, जहां जो इंफॉर्मेशन दिए हो रहेगा प्रॉब्लम में, वहां ये लगाना है कि ये फॉर्मूला लगाना है, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो जैसे A माइनस B दिए हुए हैं तो हम इस टाइप वाला में लगा चलेंगे। अब Na, जैसे आप एक फिर से ये फिगर बनाइए और देखिए, समझिए, ये वेन डायग्राम से आपको क्लियर फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो गया, ये B हो गया, A B यूनिवर्सल से A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये और ये A माइनस B और ये B माइनस A वाला पार्ट है, ठीक है। अब हमको मान लो Na निकालना है, Na, तो Na बराबर Na, ये वाला गोला, ठीक है, A, ये देख रहे हैं, ये वाला। तो Na क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो Na माइनस B प्लस Na इंटरसेक्शन B। Na क्या हो गया, दिस प्लस दिस, ये वाला, ठीक है। फिर फोर्थ में NB अगर निकालना हो तो B वाला ये है, ये तो दिस प्लस दिस मिला के B बनेगा, तो N B माइनस A प्लस N A इंटरसेक्शन B। Na मतलब A में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A ये वाला है, ये यहां से यहां ये, तो नंबर ऑफ A माइनस B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो A कंप्लीट हो जाएगा। फिर B अगर निकालना हो तो इस तरह से क्या होगा, नंबर ऑफ B माइनस A और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस प्लस दिस मिलके NB बनेगा। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना। A यूनियन B हम लोग निकाले हैं ना, A यूनियन B इस फॉर्मेट में, तो अगर 3 एलिमेंट्स रहेंगे, 3 सेट्स रहेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसको लिखिए N A यूनियन B यूनियन C, तो Na प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C लिखो, प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तो इस तरह से ये सारा फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये 5 तक हो गया और नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, इतना कॉपी कीजिए। 6 नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू exactly one of sets A, B बराबर NA plus NB minus 2NA intersection B। यही याद रखिए सब फॉर्मूला, ठीक है। 7th नंबर ऑफ elements belonging to exactly 2 of sets A, B, C। Out of 3 2, ठीक है। Number of elements belonging to exactly 2 of sets A, B, C। A intersection B, B इंटरसेक्शन C और BC, C ये होगा या AC लिख सकते हैं, C इंटरसेक्शन A माइनस 3N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि 2 हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों बोलते होंगे। तो आपको अगर ये निकालना हो कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, ठीक है, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में, एग्जैक्टली वन ऑफ लैंग्वेज। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि किस तरह से प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम बनाएंगे और तो फॉर्मूला का और यूज होगा वहां, तो और स्पष्ट होगा। बट ये फॉर्मूला प्रॉब्लम में कैसे काम करेगा वो मैंने बता दिया कि अगर मान लो, जैसे अभी कैसे बताया कि हिंदी बोलने वाले होंगे, कुछ इंग्लिश बोलने वाले होंगे, मान लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, तो और कुछ दोनों बोलता होगा, कॉमन भी होगा। आपको ये निकालने के लिए दे दे हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। हिंदी एग्जैक्टली वन ऑफ लैंग्वेज, एग्जैक्टली वन ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए, बी और सी। तो मान लीजिए कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ठीक है। ए, बी, सी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम पूछे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज आउट ऑफ दिस 3, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के बनेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि कैसे ये प्रॉब्लम में काम करने वाला है। तो ये आपको स्पष्ट एकदम हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग 8 में लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स A, B, C। ये देखिए 2 गो में से एक होता है एग्जैक्टली, ये 3 गो में से एक गो एग्जैक्टली, ये इस तरह से है। तो NA प्लस NB प्लस NC माइनस 2 इंटू NA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस 2 नंबर C इंटरसेक्शन A प्लस 3 नंबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ प्रॉब्लम बनाने में, 3 लैंग्वेज बोलने वाला 3 गो स्टूडेंट्स है जो 3 लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश, कुछ उर्दू, कुछ कॉमन भी होगा दो का, इंग्लिश हिंदी, हिंदी उर्दू, उर्दू इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसे रहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली स्पीक वन ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश उर्दू, 3 गो में से एक एग्जैक्टली, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब कुछ बेसिक और है जिसको समझना है प्रॉब्लम में, कैसे ये इंग्लिश बोल के समझाना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी या इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, इस तरह से। तो आपको जो ये सिंबल है, इस सबका मीनिंग स्पष्ट रहेगा तभी ना प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाएंगे। 9th में अब देखो, नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, अभी हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ रहे थे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन उल्टा हो जाता है और इसका डैश, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बनेगा, डैश कैसे निकालते हैं, डैश जो निकालते हैं यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देना रहता है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनिवर्सल सेट में से उसको हम लोग हटा देंगे नंबर में से, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली 10 ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग क्या हो गया, नंबर ये यूनियन बी ये, इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, हटा दिए ये, इस तरह से ये नहीं रहेगा। इसमें लैंग्वेज में मतलब ऐसे जो डैश है इसका मतलब नहीं होना, ये चीज नहीं होना, ठीक है, ये चीज नहीं होना। तो ये लैंग्वेज जो है इसको आपको समझना है। मैं ए डैश का मीनिंग क्या हुआ, नॉट ए, बी डैश नॉट बी, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ नाइदर ए नॉर बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ क्या, ए हो बट बी नहीं, बट नॉट बी। फिर 5th बी माइनस ए का मतलब बी हो बट नॉट ए, बी स्पीकिंग बट नॉट इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसा करके अगर रहा, इंग्लिश रहेगा उसको मैथ में कन्वर्ट करना है तब ना मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा रहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश, ठीक है, तो हिंदी बोलने वाला को ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, इंग्लिश बोलने वाला को बी सेट से रिप्रेजेंट करके और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब इसका मतलब एग्जैक्टली नहीं, ये एग्जांपल देके समझा रहे हैं, एग्जैक्टली तो यही हुआ बी बट नॉट ए, लेकिन प्रॉब्लम कैसा रहेगा और उसको कैसे मैथ में लाना है वो चीज बता रहा हूं मैं। बी माइनस ए, तो ऐसे अगर रहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी बट नॉट फ्रेंच, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ये सब सारा चीज को। कंप्लीमेंट ऑफ सेट है तो मतलब ए डैश कैसे निकालते थे, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल लेते थे, तो ए नहीं होना चाहिए, तो नॉट ए, बी डैश मतलब बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा फॉर्मूला लिख दिए हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं, है ना। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो अभी हम लोग फॉर्मूलाज बनाए उसके बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम ये डील होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने में ये यूज होगा, जो भी फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। अब क्या दिए हुए है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट
नंबर ऑफ ए एलिमेंट 17 है, एन बी 23 है एंड एन ई ए यूनियन बी 38 है। ठीक है, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो और एन यूनियन बी 38, एन ए 17, एन बी 23, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यही निकालना था। तो और 38 ये 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40 माइनस 38 दैट इज 2। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकेंड एन ए माइनस बी निकालना है, एन ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो एन ए बी ए माइनस बी आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट एन ए इज इक्वल टू एन ए बराबर क्या होगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो भी फॉर्मूला बनाए थे वेन डायग्राम के मदद से, तो इस तरह से एन ए हो गया। तो इतना बराबर एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये निकालना है तो इतना बराबर क्या हो गया, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये ए माइनस बी निकालने के लिए ये ऐसे इधर से इधर करेंगे, जो भी हो तो फॉर्मूला नया नया जैसा दिखेगा। तो और एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए दिए हुए है 17 प्लस माइनस इंटरसेक्शन बी अभी हम लोग निकाले, ए इंटरसेक्शन बी 2 निकला ना, 2, तो 15 आंसर हो गया। नंबर कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर किसी में निगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम गलत कर रहे हैं कहीं, तभी निगेटिव आएगा। थर्ड में क्या है, बी माइनस ए वाला निकालना है, एन बी माइनस ए। ये तो हम लोग जानते हैं एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर इससे एन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। ठीक है, अब इसी से बी माइनस ए निकलेगा, ये दिए हुए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन बी माइनस ए इज एन बी कितना है दिए हुए 23, इंटरसेक्शन बी अभी निकला 2, तो 21। ये आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स is exactly one of A and B बराबर क्या था फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला था एग्जैक्टली वन में, ए और बी के किसी एक में एग्जैक्टली कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो। तो एन ए कितना है 17, एन बी 23 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 2 और एन इंटरसेक्शन बी 2 निकला है, तो ये 40 माइनस 4 36। ये आंसर आपका हो गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड, ये लैंग्वेज वाला में ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बाकी तो ये डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला से ही यूज हो रहा है। ये फॉर्मूला लगा के
जो निकालना रहेगा उसको आप एलएचएस में लेके चल जाइए इस तरह से, और प्रॉब्लम बनाते हैं इतना कॉपी कर लो। आइए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इन ग्रुप ऑफ 800 पीपल 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इस इंग्लिश को मैथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मेन है। ठीक है, बाकी तो फॉर्मूला लगा दिए बन जाएगा। तो सबसे पहले दो भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो मान लीजिए कि एच डिनोट जो कर रहा है, एच सेट ऑफ एच जो हम मान लेते हैं हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स का सेट है, सेट ऑफ हिंदी स्पीकिंग। ठीक है, और ई से इंग्लिश को मान लीजिए, ई से सेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, इन ग्रुप ऑफ 800 पीपल, ये टोटल जो सैंपल लिया है वो क्या है 800 है। तो 800 मतलब यूनियन सब है ना, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800। 550 हिंदी वाला, तो एच से माने हैं तो नंबर ऑफ हिंदी वाला 550 और नंबर ऑफ इंग्लिश वाला 450। ठीक है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड किस में यूज होता है, इंटरसेक्शन या यूनियन में, इंटरसेक्शन में। ठीक है, इंटरसेक्शन में एंड आपको सब सिंबल बता दिए हैं, इंटरसेक्शन यूनियन ये सब सारा। तो निकालना क्या हो गया, एन एच इंटरसेक्शन ई, ये निकालना हो गया। तो ऐसे वी नो दैट दो सेट ए और बी का लिखे थे तो इसमें एच और ई का हो जाएगा। वी नो दैट नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर क्या होगा, एन एच एन ई माइनस ए बी भी मान सकते थे, तो जैसा रहेगा हिंदी इंग्लिश ज्यादा स्पष्ट रहेगा एच और ई से। तो आपको जो निकालना है उसको एलएचएस में लिख दो ना, इसको इधर लेके आ जाओ, चाहे इसे वैल्यू देते जाओ। एच यूनियन ई 800, एच 550, ये 450 माइनस एन एच ए इज इक्वल टू 800 और 1000 माइनस एन एच ए इंटरसेक्शन ई और एन एच ए इंटरसेक्शन ई बराबर 1000 माइनस 800 दैट इज 200 आंसर हो गया। मतलब 200 स्टूडेंट जो है वो दोनों भाषा बोलने वाला है। आउट ऑफ 800 200 जो है दोनों भाषा कॉमन है, इसमें भी और उसमें भी है। तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स आ गए 200। यही क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन जो हुआ इस तरह से। इस इंग्लिश को कैसे हिंदी में आइए इंग्लिश को मैथ में कैसे कन्वर्ट किए हैं तो आप देख ही रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। अब इस प्रॉब्लम में देखा जाए, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 दोनों इंग्लिश एंड स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ है ना, बोथ हिंदी भी है यहाँ, ठीक है। एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, ये जितना भी पीपल है वो दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज जरूर बोलने वाला है। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का यहाँ बात हो रहा है। तो दो तरह की भाषाएं बोलने वाले कितने कितने लोग हैं, कैसे है उसको मान लीजिए एकदम सेम टाइप से हिंदी और ये जैसे सॉल्यूशन कैसे इसमें एच और ई माने थे हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। तो लेट
स्पीकिंग। क्लियर? अब क्वेश्चन में जो दिए हुए इंफॉर्मेशन उसको लिखते जाइए। इन अ ग्रुप ऑफ 50 का सैंपल लिया है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर 50, ये हो गया, दे दिया। यूनियन टोटल कितना लिया है? 50। 35 हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले 35 है, ठीक है। 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो एन एंड है, एंड कहां गया? एंड है ना, दोनों बोलने वाला 25 है, तो इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई 25, ठीक है। ये हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, मतलब इंग्लिश बोले लेकिन हिंदी नहीं। देखे, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो कहने का मतलब हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी मतलब माइनस हिंदी। ये आपको निकालना हो गया इधर इतना तक, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, और एक ये भी निकालना हो गया, ये क्लियर। तो ये जो दिए हुए था इंफॉर्मेशन, ऑन दिस बेसिस हम लोग इसको मैथ में लिख लिए। क्लियर? अब E माइनस एच निकालना है, तो E माइनस एच निकालना है, तो E माइनस एच का फॉर्मूला पहले बनाएंगे और उसके बाद उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। कोई इसमें परेशानी वाली बात तो है नहीं, E तो निकल जाएगा ऐसे। देखो, पहले ये निकाल लो, N H यूनियन E बराबर क्या? N H प्लस N E माइनस N H इंटरसेक्शन E, और ये कितना दिए हुए है? यूनियन वाला, यूनियन 50 NH 35, और ये निकालना है, तो ये हो गया माइनस इंटरसेक्शन 25, ठीक है। तो और 50 बराबर ये 35 25 10 NE, यही ना होगा। तो NE बराबर क्या हो गया? और NE बराबर 40 40। ये इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल गया है ना। अब आइए, जो इसका ये वाला है E माइनस एच निकालना है, ठीक है। E माइनस एच, तो देखिए, अगर हम सेट का बात करें, ऐसे समझा देते हैं यहां भी इस तरह से E माइनस एच का, तो ये है दो सेट लिए, एक एच हिंदी इंग्लिश और ये कॉमन वाला है एच इंटरसेक्शन ई वाला। ई वाला जो पार्ट है ये एच माइनस ई का है पार्ट, तो आपको ई माइनस एच वाला चाहिए। ई वाला है ई में से एच घटा लिया गया, ई वाला ये है ना। तो एन ई बराबर, ये पूरा ई बराबर क्या होगा? एन ई माइनस एच प्लस एन एच ये इंटरसेक्शन ई, ये आपको ये निकालना है। तो और एन ई माइनस एच इज इक्वल टू एन ई, और इधर ले जाएंगे एन। ये फॉर्मूला में आपको ए और बी से लिखवाए थे, है ना। तो इस तरह से फिगर डायग्राम बना के आप आराम से लिख सकते हो कि ई माइनस एच इस साइड वाला में मिलेगा, ई में से एच को हटा लिया गया, इधर हटा लिया गया, तो ई माइनस एच का नहीं सब पोर्शन है, ये सब पूरा पोर्शन ई माइनस एच का है। तो ई माइनस एच को बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एन ई बराबर ये पूरा जो नंबर है ई का वो दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस ऐसे करके, और एन ई माइनस एच इज एन ई 40 माइनस इंटरसेक्शन 25 और एन ई माइनस एच।
ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, तो कैसे किस तरह से ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको मैथ में कन्वर्ट किए और फॉर्मूला यूज किए। कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, ये सब का मीनिंग लिखवा भी दिए थे शॉर्ट में। ई माइनस एच का मतलब ई है बट नॉट एच। इंग्लिश है लेकिन हिंदी नहीं, मतलब इंग्लिश बोलने वाला लेकिन हिंदी नहीं बोलने वाला, तो वही ना है। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, तो ई माइनस एच निकालेंगे। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम यहां तक मतलब हम लोग पढ़े आज। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी वगैरह जितना भी है सब खत्म हो गया है, सिर्फ प्रॉब्लम बनाना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।